नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? दर्शकों, आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति मीन राशि यानी अपनी स्वराशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसका क्या कुछ शुभाशुभ प्रभाव होगा 12 राशि के जातकों पर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। बृहस्पति सभी प्रकार के सुखों के कारक होते हैं। आपने देखा होगा कि आम तौर पर जब कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं तो ये एक बड़ी चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि विशेषतः राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, क्योंकि ये ऐसे ग्रह हैं जो कि एक स्थान पर एक राशि में अधिक समय तक, लंबे समय तक रहते हैं। जैसे कि बृहस्पति 13 महीने तक लगभग एक राशि में गोचर करते हैं। फिलहाल हम बृहस्पति के परिवर्तन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अन्य ग्रहों की हम चर्चा अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। तो बृहस्पति 13 महीनों तक एक राशि में गोचर करते हैं और ऐसे में एक लंबे समय तक बृहस्पति कोई भी सुख सुविधाएं या हानि या लाभ किसी भी प्रकार से, वैसे तो देखिए बृहस्पति हानि पहुंचाने वाले ग्रह नहीं है, लेकिन यदि जन्म पत्रिका में अशुभ स्थिति में है, पापकर्तृ योग में है, अशुभ स्थान में है, स्थान बल से क्षीण है या किसी भी प्रकार से अशुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट हैं, तो ऐसे में कई बार बृहस्पति की ही महादशा अशुभ होती है जातक के लिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि बृहस्पति सुख सुविधाओं को देने वाले ग्रह होते हैं। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति केंद्र में हों, त्रिकोण में हों, उच्च राशि के हों, स्वराशि के हों, मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों से युक्त व दृष्ट हों, इनमें से कुछ भी हों, स्थान बल होना चाहिए, तो ऐसे में बृहस्पति सर्वाधिक शुभाशुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं, श्रेष्ठ फल देते हैं। यदि बृहस्पति किसी भी प्रकार से चतुर्थ, अष्टम व द्वादश स्थान में गोचर करते हैं तो ऐसे में कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बृहस्पति शिक्षा के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, जीवन में अच्छा धन अर्जित कर लेना और अच्छे तरीके से अर्जित कर लेना, इसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। धर्म कर्म में आपकी कितनी रुचि है, आप कितना अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों के बारे में भी कितना अच्छा, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, इन सभी प्रकार के विचार, इन सभी प्रकार की जानकारी बृहस्पति को देख करके ही पता लगती है। बृहस्पति, आप अगर जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं तो बृहस्पति की स्थिति देखना अनिवार्य है। बृहस्पति यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो आप बहुत अच्छी सक्सेस पा सकते हैं, अच्छी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपके पास धन बहुत अच्छा होगा, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। यदि हम महिला जातक की बात करें, किसी भी स्त्री जातक की बात करते हैं, तो उसमें विशेषतः बृहस्पति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बृहस्पति हमारे सर पर बड़े बुजुर्गों का छत्र, उनका आशीर्वाद कितना है, कितना अच्छा है, इसका विचार हमें बृहस्पति से ही देखने को मिलता है और बृहस्पति ही इसके कारक भी होते हैं। पिता का सहयोग हमें कितना बढ़िया मिलेगा, इसके कारक भी बृहस्पति ही होते हैं और पति का सुख कैसा मिलेगा, इसके कारक भी बृहस्पति ही होते हैं। यदि बृहस्पति पत्रिका में अनुकूल स्थिति में है, शुभ हैं, तो हमें अपने जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलता है, अच्छे सपोर्टिव पर्सन होते हैं हमारे लाइफ पार्टनर, हमारा करियर भी अच्छा होता है और आगे चल कर के योग्य संतान की भी प्राप्ति होती है। संतान का अर्थ कन्या या पुत्र दोनों से होता है, परंतु बृहस्पति पुत्र संतान के कारक हैं। बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि हमें पुत्र संतान की प्राप्ति कब होगी और कैसे होगी। बहुत सारे लोगों की पत्रिका में बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना होने से कई बार पुत्र सुख प्राप्त नहीं हो पाता है या विलंब से होता है। पुत्र अच्छा हो, संतान अच्छी हो, योग्य हो, इसके कारक भी बृहस्पति होते हैं, यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है तो। अब बृहस्पति अपनी स्वराशि यानी मीन राशि से निकल करके अपनी अगली राशि यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि बृहस्पति के मित्र की ही राशि है। बृहस्पति जहाँ देखते हैं और जहाँ रहते हैं, वैसे तो दोनों जगह पर शुभ फल देते हैं, परंतु जहाँ रहते हैं वहाँ के लिए थोड़ी सी परेशानी भी क्रिएट कर देते हैं। बिकॉज एक बड़ा प्लैनेट यानी कि बृहस्पति बहुत भारी, बहुत बड़े ग्रह हैं,
ठीक है। और जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान में इतना बल नहीं होता है कि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह और बड़े ग्रह को वो बैलेंस कर सके, संभाल सके, इसलिए वहाँ पर थोड़ी सी कमी आ जाती है जिस राशि में बृहस्पति गोचर करते हैं। तो बृहस्पति जब मेष राशि में गोचर करेंगे, वहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, तो गुरु चांडाल दोष ऐसे में बन जाएगा। पूर्वार्जित किए हुए कर्मों में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, प्रारब्ध आपका साथ देगा। इससे पूर्व 21 अप्रैल तक, क्योंकि बृहस्पति जाते जाते भी बहुत अच्छा फल दे जाते हैं, तो घर मकान लेने के अच्छे अवसर, यदि अब तक आपका सपना रहा और पूरा नहीं हुआ तो अच्छा घर मकान भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप वाहन लेना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी आदि आप खरीदना चाह रहे थे, तो इसके भी अच्छे योग बनेंगे। अब इसके अलावा जब बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो थोड़ी सी जिम्मेदारियां अधिक होंगी आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, फैमिली की, बच्चों की, ऑफिस वर्क की, या आप बिजनेस पर्सन हैं तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अधिक होंगी। शनि का प्रभाव रहेगा ही, तो ऐसे में गुरु चांडाल दोष बना रहेगा, वहाँ पर शनि का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे में थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा होगी, इससे आपको बचना है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा किसी भी विषय को लेकर के परेशान हो जाना, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। करियर आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, संतान का सहयोग मिलेगा, आपके कार्य क्षेत्र में सहयोग आपको पूर्णतः मिलेंगे। आपके पिता का भी अच्छा सहयोग प्राप्त होने के पूरे चांसेस हैं। बट किसी भी काम को लेकर के आपको टेंशन जो बनी हुई है या बनेगी, इसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। ओवर थिंकिंग के कारण आप अपनी चीज़ें खराब ना करें। इस समय पर शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव पंचम स्थान पर रहेगा। संतान को इस समय पर स्वास्थ्य से संबंधित चिंता हो सकती है और आपको संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। जो लोग न्यू मैरिड कपल्स हैं, वो यदि बेबी प्लान कर रहे हैं तो उनको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है। संतान के योग तो बन रहे हैं, लेकिन मिसगैरेज के चांसेस भी इस समय पर बन सकते हैं, पूरे चांसेस, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव है, दो अशुभ ग्रहों का प्रभाव अच्छा नहीं होता है पंचम स्थान पर, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम हो ही जाएगी, बट आपको केयरफुल रहना है। बचाने के लिए भी बृहस्पति का प्रभाव पर्याप्त है। वहीं पर लाइफ पार्टनर का अच्छा सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से कुछ तालमेल में खटास आ सकती है, लेकिन यदि आप अच्छी बॉन्डिंग बना करके रखते हैं अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, तो आय के दिन प्रतिदिन नए स्रोत बनेंगे और कुछ धार्मिक व मांगलिक कार्य आप करते रहेंगे। इस बीच में धर्म कर्म में भी रुचि बढ़ी रहेगी आपकी। यात्राएं अच्छी होंगी, सुखद होंगी और भाग्य का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। तो ये कुछ खास फल प्राप्त होने वाले हैं बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मेष राशि के जातकों को। अगले वीडियो में हम बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।